अब मुंबई में गरीबों की दुआ से जान बसी। अब मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा घर था और उस घर में रहने वाले रोहित और उसकी पत्नी काव्या की जिंदगी बहुत साधारण थी। और दोनों की शादी को करीब 8 साल हो चुके थे और रोहित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। काव्या घर संभालने के साथ साथ सिलाई का काम करती थी और उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। लेकिन उनके दिल में दूसरों के लिए बहुत प्यार था। हर रविवार की सुबह जब मुंबई के ज्यादातर लोग देर तक सोते रहते थे, तब रोहित और काव्या की नींद सुबह 4 बजे खुल जाती थी। अलार्म बजते ही काव्या उठ जाती थी और वह सबसे पहले रसोई में जाती थी। रोहित भी बिना किसी शिकायत के उसके साथ काम में लग जाता था। दोनों मिलकर चावल दाल सब्जी और रोटियां बनाते थे। करीब 2 घंटे तक उनके छोटे से घर की रसोई में खाना बनता रहता था और सुबह 6 बजे तक खाना तैयार हो जाता था। इसके बाद दोनों भोजन को बड़े बड़े डिब्बों में भरते थे और फिर वे अपनी पुरानी कार में खाना रखते थे और मुंबई की उन गलियों की तरफ निकल जाते थे और जहां फुटपाथ पर रहने वाले गरीब परिवार, बुजुर्ग, मजदूर और जरूरतमंद लोग उनका इंतजार करते थे। और रोहित और काव्या हर रविवार करीब 50 लोगों को मुफ्त भोजन कराते थे और उन्होंने कभी किसी से इसका प्रसार नहीं किया था और उन्हें फोटो खिंचवाने का भी शौक नहीं था। उनका मानना था कि अगर किसी भूखे इंसान का पेट भर गया तो यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस नेक काम की शुरुआत भी एक छोटी सी घटना से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद एक रविवार को रोहित और काव्या मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को सड़क के किनारे बैठे देखा। वह बहुत कमजोर था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। काव्या ने रोहित से कहा कि आज मंदिर जाने से पहले इस बुजुर्ग को खाना खिलाते हैं। दोनों ने पास की दुकान से खाना खरीदा और उसे दे दिए। बुजुर्ग ने खाना खाते हुए दोनों को दिल से आशीर्वाद दिए और उस दिन काव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोहित से कहा कि अगर हम हर रविवार सिर्फ 50 लोगों को भी खाना खिला दे तो शायद किसी का पेट खाली नहीं रहेगा। रोहित ने उसकी बात को मजाक में नहीं लिया। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब हर रविवार उनके घर में खाना सिर्फ उनके लिए नहीं बनेगा। अगले रविवार से दोनों ने 5 लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे यह संख्या 10 हुई, फिर 20 हुई और कुछ महीनों बाद 50 लोगों तक पहुंच गई। अब मुंबई के कुछ जरूरतमंद लोग हर रविवार सुबह उनका इंतजार करते थे और उनमें एक बूढ़ी अम्मा भी थी, जिन्हें सभी शांता अम्मा कहते थे। और वह हमेशा रोहित और काव्य को देखकर कहती थी कि हाँ बेटा, तुम दोनों सिर्फ खाना नहीं देते, तुम लोगों के अंदर जीने की उम्मीद देते हो। और रोहित हंस कर कहता कि अम्मा, हम तो बस अपना छोटा सा काम कर रहे हैं। लेकिन शांता अम्मा हर बार एक ही बात कहती थी कि तो बेटा, अच्छे काम का फल जरूर मिलता है। वह फल कब और किस रूप में मिलेगा यह भगवान तय करते हैं। रोहित और काव्य इन बातों पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यही दुआई उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली थी। एक रविवार की सुबह भी दोनों हमेशा की तरह 4 बजे उठे। उस दिन बारिश हो रही थी। मुंबई की सड़कें पानी से भरी थी। काव्या ने रोहित से कहा कि आज मौसम बहुत खराब है, शायद हमें खाना बांटने नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोहित ने कहा कि जिन लोगों को हम खाना देते हैं वे आज भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर हम नहीं गए तो शायद वे भूखे रह जाएंगे। काव्या ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने खाना तैयार किया और कार में रख लिया। सुबह करीब 6:30 बजे वे घर से निकल गए। बारिश लगातार तेज हो रही थी। सड़क पर गाड़ियां कम थी और रोहित बहुत सावधानी से कार चला रहा था। तभी एक मोड़ पर अचानक सामने से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आ गई और रोहित ने कार को बचाने की कोशिश की। लेकिन सड़क गीली थी और उनकी कार फिसल गई और जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि आसपास के लोग भी डर गए। काव्य को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन रोहित बुरी तरह घायल हो गया था और उसके सिर और सीने पर गंभीर चोट आई थी। काव्य चीखते हुए रोहित को आवाज दे रही थी
लेकिन रोहित की आंखें बंद थी। कुछ लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में रोहित को अस्पताल ले जाया गया। काव्या भी उसके साथ अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों ने रोहित को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा लिया। काव्या बाहर खड़ी होकर लगातार रो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और उनके चेहरे पर गंभीर चिंता थी। और डॉक्टर ने कहा कि रोहित की हालत बहुत नाजुक है और उसके सिर में गंभीर चोट है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सुनते ही काव्या के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या रोहित बच जाएगा। डॉक्टर ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। काव्या अस्पताल के बाहर बैठ गई और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे बार बार रोहित की वही बात याद आ रही थी कि आज अगर हम खाना नहीं ले गए तो 50 लोग भूखे रह जाएंगे। लेकिन आज रोहित खुद जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। और दूसरी तरफ उन लोगों को हादसे की खबर मिल चुकी थी और जिन्हें रोहित और काव्या हर रविवार खाना खिलाते थे। शांतामा ने जब यह खबर सुनी तो वह रोते हुए बोले कि आज हमें उनके लिए कुछ करना होगा। उसी दिन पहली बार उन 50 लोगों ने मिलकर रोहित के लिए प्रार्थना करने का फैसला किया। और किसी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की, किसी ने मस्जिद के बाहर दुआ मांगी, किसी ने गुरुद्वारे में अरदास की और किसी ने चर्च में जाकर रोहित के ठीक होने की प्रार्थना की। और जिन लोगों के पास खुद के खाने के पैसे नहीं थे वे भी रोहित की जिंदगी के लिए भगवान से हाथ जोड़ रहे थे। अस्पताल में काव्या अकेली बैठी थी। तभी अचानक अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। काव्या ने बाहर आकर देखा तो वही गरीब लोग खड़े थे जिन्हें रोहित और काव्या हर रविवार खाना खिलाते थे और उनके हाथों में फूल थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। शांतामा सबसे आगे थी। उन्होंने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी चिंता मत कर। जिस आदमी ने इतने लोगों का पेट भरा है उसकी दुआ खाली नहीं जाएगी। काव्या फुट फुट कर रोने लगी। उसने कहा कि अम्मा, डॉक्टर कह रहे हैं कि रोहित की हालत बहुत गंभीर है। पता नहीं वह बच पाएगा या नहीं। शांतामा ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि तुमने हमें हर रविवार खाना दिया है, आज हम तुम्हें अपनी दुआ देंगे। उस रात अस्पताल के बाहर दर्जनों लोग बैठे रहे। अंदर डॉक्टर रोहित को बचाने की कोशिश कर रहे थे। काव्या की आंखों में नींद नहीं थी। रात के करीब 2 बजे अचानक डॉक्टर तेजी से बाहर आए। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था कि काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने कहा कि रोहित की हालत अचानक और बिगड़ गई है, हमें तुरंत एक बेहद जरूरी फैसला लेना होगा। यह सुनकर काव्या के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। डॉक्टर ने कहा कि अगले कुछ मिनट रोहित की जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। काव्या ने कांपती आवाज में पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या मेरे पति बच सकते हैं। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि उम्मीद बहुत कम है। लेकिन तभी अस्पताल के गलियारे में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने वहां मौजूद हर इंसान को चौंका दिया। बाहर खड़े गरीब लोगों ने एक साथ रोहित के लिए प्रार्थना शुरू कर दी थी। उनकी आवाज पूरे अस्पताल में सुनाई दे रही थी। काव्या ने आंखें बंद कर ली और रोते हुए भगवान से सिर्फ एक बात कही, हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी में कोई पुण्य है, अगर हमने कभी किसी भूखे इंसान को खाना खिलाया है, तो आज उसका फल मेरे पति को दे देना। तभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक नर्स तेजी से बाहर आई और उसने डॉक्टर को कुछ बताया। डॉक्टर तुरंत अंदर चले गए। काव्या की सांसें थम गई। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। क्या रोहित उन 50 लोगों की दुआ से मौत को हरा पाएगा या फिर काव्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अस्पताल के अंदर डॉक्टर की कोशिश जारी थी और बाहर 50 जरूरतमंद लोग हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, रोहित। ऑपरेशन थिएटर के बाहर काव्या हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बाहर शांतामा और बाकी जरूरतमंद लोग भी रोहित के लिए प्रार्थना कर रहे थे। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला
और डॉक्टर बाहर आए। काव्या दौड़कर उनके पास पहुंची और डॉक्टर ने कहा कि और रोहित की हालत अभी भी गंभीर है और लेकिन खतरा टल गया है। और यह सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर ने बताया कि रोहित के बचने की उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत अचानक स्थिर होने लगी। अगले दिन रोहित को होश आया। उसने आंखें खोली तो और सबसे पहले काव्या को अपने पास देखा। काव्या रोते हुए उसका हाथ पकड़ कर बैठी थी और रोहित ने कमजोर आवाज में पूछा कि हमारे खाने का क्या हुआ। काव्या यह सुनकर रो पड़ी। उसने कहा कि तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं और तुम्हें खाने की चिंता है। तभी रोहित ने मुस्कुरा कर पूछा कि क्या इस रविवार लोग खाना खा पाए। काव्या ने कहा कि हाँ, इस बार खाना उन लोगों ने मिलकर बनाया था। और रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा। अब वहां वही 50 जरूरतमंद लोग खड़े थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि रोहित को होश आ गया है, वे खुशी से रोने लगे। शांतामा ने हाथ उठाकर कहा कि बेटा, तुम्हारा दिया हुआ खाना हमने कई बार खाया है, लेकिन इस बार तुम्हें हमारी दुआओं ने बचाया है। और रोहित ने हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद रोहित और काव्या ने अपना काम और बड़ा कर दिया। अब हर रविवार 50 नहीं बल्कि 100 जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाने लगा। और रोहित अक्सर कहता था कि इंसान के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। क्योंकि किसी भूखे को दिया गया एक निवाला कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शायद इसी वजह से उस दिन जब रोहित की जिंदगी खतरे में थी, तो 50 गरीब लोगों की सच्ची दुआएं उसके लिए भगवान तक पहुंच गई थी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और नोंद, यह कहानी काल्पनिक है